जय श्री राधे भक्तों। नवदा भक्ति के पाठ 4 में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। आइए अब हम सब लोग नवदा भक्ति की 7वीं श्रेणी की भक्ति यानी कि दास्य भक्ति को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दास्य भक्ति नवदा भक्ति की 7वीं श्रेणी की भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान की सेवा के रूप में अपने आप को उपलब्ध करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। यह भक्ति के एक अद्वितीय रूपांतरण है, जिसमें भक्त अपने आदर्श देवता के साथ एक आदर्श और सेवाशील संबंध बनाते हैं। दास भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान के सेवक की भावना से कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार काम करते हैं। इसका मतलब है कि भक्त अपने स्वार्थ और आत्म कल्याण की बजाय भगवान की सेवा और उनके प्रतिनिधित्व में समर्पित होते हैं। दास्य भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान की इच्छा अनुसार सेवा करना होता है, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना होता है और उनकी प्रेम और आदर को अपनाना होता है। दास्य भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व निष्कलंक समर्पण भी है, जिसमें भक्त अपने आदर्श देवता के प्रति अपने आत्मा की पूरी समर्पण करता है और उनके प्रतिनिधित्व में अपना सर्वस्व समर्पित करता है। दास्य भक्ति के द्वारा भक्त अपने आदर्श देवता की सेवा करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व में अपना समर्पण करते हैं और उनके साथ आत्मा की आध्यात्मिक संबंध में आग्रहित होते हैं। संक्षिप्त रूप में कहे तो दास्य भक्ति भगवान की सेवा में अपने सब कुछ को समर्पित करने का एक अद्वितीय और सेवाशील तरीका है, जिससे भक्त अपने आदर्श देवता के साथ एक आदर्श और समर्पित संबंध बनाते हैं। देखा जाए तो हनुमान जी दास्य भक्ति का एक उत्तम उदाहरण है, जो दिन रात श्री राम भगवान की दासता में लीन रहते थे। हनुमान जी की पूर्ण श्रद्धा थी कि स्वयं में जो भी सामर्थ्य है, मीन्स हनुमान जी के अंदर जो भी सामर्थ्य है, उनके अंदर जो भी प्रभाव है, वह सब श्री राम जी की कृपा का ही परिणाम है। वह श्री राम की कृपा ही है जो हनुमान जी को इतना शक्तिशाली बनाता था। हनुमान जी स्वयं को श्री राम प्रभु का सेवक समझते हैं और आज भी अदृश्य स्वरूप में राम जी के दास या भक्त के रूप में ही है। हनुमान जी का जीवन सचमुच में राम की सेवा और भक्ति में ही व्यतीत हुआ था। उनका मुख्य उद्देश्य था भगवान श्री राम की सेवा करना और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना। उन्होंने स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की स्वार्थपरता को त्याग दिया और उनकी उपासना, विश्वास और प्रेम में ही उनका जीवन सारा मार्ग निर्धारित किया। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा के लिए अपने बल और वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर सीता माता की खोज की और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रावण के लंका जाने में मदद की। उनकी शक्तियों और निष्ठा के बल पर ही सीता माता की बेहद कठिन परिस्थितियों का समाधान हो पाया। हनुमान जी की उपासना और श्रद्धा ने उन्हें एक महान भक्त, दीन भावन और श्री राम के अद्वितीय सेवक के रूप में प्रकट किया। इनके द्वारा किए गए श्री राम के कार्य उनकी अद्भुत भक्ति और निष्ठा का परिणाम थे। हनुमान जी पूर्ण आत्मविश्वास से कहते हैं, करोड़ों रावण भी पराक्रम में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि मैं बजरंग बली हूँ, अपितु इसलिए कि प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। मुझे उन्हीं से अपरंपार शक्ति प्राप्त हुई है। एक बार श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, आप में और मुझ में क्या संबंध है? हनुमान जी ने बड़े ही प्रेम भाव से उत्तर दिया, प्रभु, कर्मयोग यानी कि देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उसके बाद हनुमान जी ने कहा, भक्ति योग यानी कि जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। और अंत में हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा, ज्ञान योग यानी कि आत्म दृष्टि से आप और मैं एक ही हैं, क्योंकि सभी की आत्माएं एक ही हैं। इस प्रकार हनुमान जी का जीवन स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित था। उनका उद्देश्य था दुनिया भर में भक्ति, सेवा और निष्ठा की मिसाल प्रस्तुत करना और मानवता को सार्वभौमिक मूल्यों की ओर प्रेरित करना। आइए भक्तों, अब नवदा भक्ति की
आठवीं श्रेणी की भक्ति यानी कि सख्य भक्ति को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सख्य भक्ति को साख्य भक्ति या सखा भक्ति भी कहा जाता है। सख्य भक्ति नवदा भक्ति की आठवीं श्रेणी की भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान के साथ दोस्ताना और प्रेमपूर्ण संबंध बनाते हैं और उन्हें एक मित्र की भावना से देखते हैं। यह भक्ति का विशेष रूप है जो भक्त को भगवान के साथ एक आत्मीय और प्रेम भरा संबंध बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। सच्चे भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान के साथ दोस्ताना संबंध बनाते हैं, उनके साथ खुशियां और दुख साझा करते हैं और उनके साथ संयुक्त होने में आनंद लेते हैं। इसका मतलब है कि भक्त भगवान को अपने दोस्त और साथी के रूप में देखते हैं और उनके साथ प्रेम भरे और अभिन्न रिश्तों की अनुभूति करते हैं। सच्ची भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान के साथ एक सखा और मित्र की भावना को व्यक्त करना होता है, उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करना होता है और उनके साथ संयुक्त होने का आनंद लेना होता है। सच्चा भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व समर्पण है, जिसमें भक्त अपने आदर्श देवता के साथ एक मित्र की भावना से एकत्रित होते हैं और उनके साथ प्रेमपूर्ण, दोस्ताना और आत्मीय संबंध बनाते हैं। संक्षिप्त रूप में कहे तो सच्ची भक्ति भगवान के साथ दोस्ताना और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में भक्ति की एक विशेष रूपांतरण है, जिससे भक्त भगवान को अपने सखा और मित्र के रूप में देखते हैं और उनके साथ अपने अनुभवों को साझा भी करते हैं। सच्चे भाव में रहने वाले भक्त को भी ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझकर ही उनसे अनन्य प्रेम करता है। जैसे संसार में दो मित्रों के बीच समानता नहीं होती, तब भी उनकी मित्रता बनी रहती है, वैसे ही सच्चे भाव रखने वाले भक्त के साथ भी ऐसा ही होता है। देखा जाए तो अर्जुन सच्चे भक्ति का एक उत्तम उदाहरण है, जो श्री कृष्ण भगवान के साथ दोस्ताना और प्रेमपूर्ण संबंध को साझा करते थे। नवदा भक्ति की नौवीं और अंतिम भक्ति के बारे में हम पाठ 5 में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक राधे कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहिए। जय श्री राधे।